हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि जुड़ा है दिल्ली की गवर्नमेंट और जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उससे, और एक प्रमुख एजेंसी जो आपको मालूम होगा, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे जुड़ा हुआ है। आपने हाल ही में देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर छापे पड़े, उनके घर पर छापे पड़े, उनके ठिकानों पर छापे पड़े। और छापे पड़ने का कारण ये था कि जो उन्होंने दारू के ठेके जो नई जो शराब की नई पॉलिसी लाए हैं, उसमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये सीबीआई का कहना है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक ईडी शाखा है या सीबीआई है, उसका कहना है। तो ये सब चीजें चल रही थी। आप पार्टी ब्लेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजेंसी का मिसयूज कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आपने वास्तविकता में गलत किया है तभी हम पूरे सबूत के साथ तभी आगे बढ़ते हैं, बाकी हम आगे नहीं बढ़ते। यहाँ पर दो चीजों का क्वेश्चन निकल कर सामने आता है कि वास्तविकता में ये छापे सही में हो रहे हैं या इनके पीछे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या पॉलिटिकल साजिश है। ये एक अलग क्वेश्चन है। वास्तविकता किसी को नहीं मालूम है। हो सकता है वास्तविकता में उन्होंने घोटाले किए हों, इसीलिए उनके पास अगर सबूत हैं, इसीलिए ईडी आगे बढ़ रही हो। क्योंकि अगर सबूत नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके खुद के लिए आराम से बरी करवा सकते हैं। कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट में पहुंच जाता है, थप्पड़ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, रोड पे हुए एक छोटी सी चीज पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, वहां से जाके खुद को बरी करवा लेता है। ये तो हुआ दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में इस केस में एक प्रमुख मोड़ आया है कि एक डिप्टी लीगल एडवाइजर थे सीबीआई के, उन्होंने हाल ही में क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो ये एक मौका था जिसमें आम आदमी पार्टी ने इसको तुरंत कैच कर लिया और इसको इस तरीके से भुनाने का प्रयत्न हुआ। वास्तविकता क्या है ना हमें पता है, ना वास्तविकता किसी को पता है। वो गवर्नमेंट को मालूम होगी या गवर्नमेंट के जो करीबी होंगे उनको मालूम होगी, या ऑफिसर के जो करीबी होंगे या खुद ऑफिसर जिन्होंने सुसाइड की उन्हें मालूम होगा। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका नाम था जितेंद्र कुमार, सीबीआई के लीगल एडवाइजर थे। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सुसाइड इसलिए किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला था। इसलिए उस प्रेशर के कारण, प्रेशर किस बात का डाला था कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आप कंप्लेन करो, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आप क्या करो, रिपोर्ट करो या उनकी जांच करो। इसलिए वो एफआईआर की गई थी। इसलिए उन पर मतलब ऑफिसर पर प्रेशर डाला जा रहा था और ऑफिसर ने उस प्रेशर के कारण क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। क्या सच्चाई है वो निकल कर सामने आएगी। लेकिन अभी हाल ही में सीबीआई ने ये कहा कि जो ऑफिसर ने आत्महत्या की है उसने पहली बात तो अपने सुसाइड नोट पर किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। दूसरा एक और है कि वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो कि मनीष सिसोदिया के बारे में निर्णय लें, मनीष सिसोदिया जी की जो केस है उसके बारे में निर्णय लें, चाहे उनकी गिरफ्तारी हो या उनसे पूछताछ हो या उनके खिलाफ जो सबूत हों जो मिले हों या जो भी जैसे भी हो, जिस प्रकार के भी सबूत हों उनसे हस्तक्षेप करने की बात हो, तो किसी भी प्रकार से वो उस शाखा से नहीं जुड़े हुए थे। आपको मालूम होगा सीबीआई डिफरेंट उसमें काम करती है, डिफरेंट लेवल पर काम करती है, अलग अलग टीमें बनती हैं। तो ये अलग टीम है जिस मनीष सिसोदिया जी के केस को हैंडल कर रही है। क्या वास्तविकता है, क्या निकल कर सामने आती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।